कोई भी डिग्री हो, कोई भी काम हो, जहाँ उसके मस्बत पहलू होते हैं वहाँ उसके मनफी पहलू भी होते हैं। हमारी सोसाइटी का ये अलमिया बन गया है, हम कोई भी काम शुरू करने से कबल, हम कोई भी किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने से कबल हम उसके मस्बत पहलू तो देख लेते होते हैं, लेकिन हम उसके तारीख पहलू नहीं देखते। डियर स्टूडेंट्स, लॉ की डिग्री एक ऐसी डिग्री है जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो मूव करते हैं। मेडिकल वाला स्टूडेंट भी लॉ में मूव कर जाता है, इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट भी लॉ में मूव करता है, कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी लॉ में मूव करता है। वो जहाँ इस डिग्री के मस्बत पहलू देख रहा होता है, ज़रूरी है वहाँ वो इसके मनफी पहलू भी ज़रूर देखे। जहाँ वो इसकी मतलब कि ब्राइट अपना फ्यूचर देख रहा होता है, वहाँ इसकी डार्क साइड देखना भी उसके लिए ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में LLB लॉ की जो डार्क साइड है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। नो डाउट ये वाहिद वो डिग्री प्रोग्राम है जिसमें तमाम डिसिप्लिन के लोग मूव करते हैं, लोग इसका फ़ायदा देखते हैं, और ये यकीनन ये जितनी बाकी तमाम डिग्रीज प्रोग्राम में उनमें देखा जाए कि काबिल बंदा जो है वो इस डिग्री प्रोग्राम में इन होकर अपनी स्पेस बना लेता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं ये जो सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ, ये डार्क साइड ऑफ डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम की, उसमें प्रॉपर उस डिग्री होल्डर बंदे से जो फील्ड के अंदर मूव कर चुका है, मैं उससे बाकायदा गपशप करने के बाद ये डिग्रीज प्रोग्राम पे बात कर रहा हूँ। इस वक्त आप हमारे मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल देख लीजिए, आपको लाखों के हिसाब से, हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से स्टूडेंट्स मिलेंगे जो ग्रेजुएट होकर बेचारे फ्री फिर रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। ठीक है, नो डाउट मैंने प्रॉपर पहले मेरी 1000 से 1200 वीडियोस जो सी हैं वो मुख्तलिफ डिग्रीज प्रोग्राम के ऊपर ही हैं, मैंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है और कंपैरिजन भी किया, तभी स्कोप था। ठीक है, इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल होगी उसको मद्देनजर रखते हुए, जहाँ जहाँ स्टूडेंट को डिफरेंट चैलेंजेस का सामना है उसको मद्देनजर रखते हुए ये वाली सीरीज़ आपके सामने मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लॉ के शोबे के अंदर मूव करते हैं तो आपको इसमें मूव करने से पहले ये चंद बातें जो उनसे वो जहन के अंदर रख लेनी ज़रूरी है। आप लॉ की डिग्री जब कंप्लीट कर लेते हैं, जो इसकी डार्क साइड है, जिन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है, उनमें सबसे पहला जो मसला अच्छे और सीनियर वकील का ना मिलना। आप 4 साल या 5 साल की डिग्री कंप्लीट करके मार्केट में इन होते हैं, आप बार के चक्कर लगाते हैं, आप अदालतों में जाते हैं, सबसे पहले आपको कोई अच्छा वकील जो मिल नहीं पाता। अगर कोई अच्छा वकील मिल जाएगा फ्रेश ग्रेजुएट को, तो वो अच्छा वकील जल्दी उसको अकोमोडेट नहीं करेगा। अच्छा वकील वो जो एक एक केस की 10, 15, 20 लाख रुपए फीस लेता है, जिसका मतलब कि तूती बोलता होता है, इस तरह के लोग जल्दी अवेल नहीं हो पाते। पहला मसला ये। दूसरा मसला डियर स्टूडेंट्स, सही रहनुमाई का ना मिलना। जिस इदारे से, जिस यूनिवर्सिटी से आप तालीम हासिल करते हैं, बहुत अच्छे इदारे भी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं जहाँ मतलब वो प्रॉपर जो नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ किताबी बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी। लेकिन बहुत सारे इदारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ सिर्फ आप 4-5 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं, सिर्फ आपके पास पीस ऑफ पेपर होता है, आपको लॉ के रिलेटेड बाकी जो ओवरऑल सोसाइटी में हो रहा आपको कख पता नहीं होता, वहाँ आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। मीन्स सही रहनुमाई आपको नहीं मिल पाती, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज, सिर्फ आपको किताबी नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास नहीं होता। तीसरे नंबर पे पैशन वर्सेस प्रोफेशन। मीन्स आप देखते हैं जी फलां वकील है, वो 15, 20, 30 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए जनाब जी वो फीस अपने केस की चार्ज करता है। आप कहते हैं यार इससे बढ़ के तो मौज ही को नहीं, इससे बढ़िया को डिग्री प्रोग्राम ही को नहीं, जहाँ जनाब जी इतनी फीस ली जाती है और जनाब देखिए कितना पैसा कमाया जा रहा है। आप ये देख लेते हैं, लेकिन आपका पैशन और प्रोफेशन नहीं होता इस डिग्री प्रोग्राम में मूव करने का, और बाद में आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है, आप ज़िंदगी के मैदान में स्टक हो जाते हैं। 4th नंबर पे इनकम कम होना या इनकम का ना होना। आप ग्रेजुएट होके लॉ की डिग्री कंप्लीट करके जब बार में चक्कर लगाते हैं, अगर कोई सीनियर वकील आपको मिल भी जाएगा तो वो आपको जल्दी पे नहीं करेगा, अगर पे करेगा तो बहुत कम पे करेगा, 10, 15, 20 हज़ार रुपये पे करेगा, इतने में महीना गुजर सकता है। आप खुद सोचिए, फिर आपको वो 5 साल लॉ में जो आपने पहले लगाए हैं, वो 5 साल के बाद मज़ीद 5 साल आपको लगाने पड़ेंगे और लॉ के फील्ड के अंदर अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए, और 5 साल मज़ीद वो लोग जिनका मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ है या बिलो मिडिल फैमिली से जिनका ताल्लुक़ है, उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये सबसे बड़ा मसला ये भी आ रहा है।
और छठे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स, जितने लोग लॉ की डिग्री कंप्लीट करते हैं उनमें बड़ी मुश्किल है 20% जो लोग हैं वो अदालतों का चक्कर करते हैं। उसमें रीज़न ये है, उनको मतलब कि 5 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद जब आगे मूव करना पड़ता है तो उनको किसी सीनियर वकील के साथ को 4-5 साल मजीद इंटर्नशिप के लिए लगाने पड़ते हैं। 4-5 साल फ्री कौन लगाता है? 4-5 साल ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। तो इसलिए मतलब उस वक्त स्टूडेंट मुख्तलिफ मार्केट्स में मूव कर जाते हैं, कहीं ना कहीं बेचारे जॉब तलाश करने की कोशिश करते हैं। रीज़न डैट उनका ताल्लुक एक अच्छी एक मतलब के जो होते हैं ना अमीर फैमिली, रुपए पैसे की लिहाज से उनसे उनका ताल्लुक नहीं होता। घर वालों को सर्वाइव करना उनकी मजबूरी बन चुका होता है। इसलिए जो अफोर्डिंग क्लास होती है वो तो 4-5 साल लगाने उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो बड़े सुकून के साथ चहलकदमी करते हुए जाते हैं और बड़ी ठाट बाट के साथ वो अपनी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। उसके बाद ये सुनो, आपका जो जुडिशरी सिस्टम है इस पर मतलब कि ये एक डार्क साइड है। इसमें कैसे, आप बहुत सारी तादाद में आपको ऐसे वकील मिलेंगे। माजरत के साथ अगर कोई वकील ये वीडियो देख रहा है, एक शेर हम मूवी देखा करते थे इंडियन, उनके अंदर एक मूवी के अंदर ये शेर बोला गया था कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने यह कहा लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। और ये उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से काम नहीं करते। जब फ्रेश ग्रेजुएट मार्केट में इन होता है वो देखता है कि रुपए पैसा लेकर जो ईमानदारी वाला काम है उसको भी बेईमानी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। एक जुए का मुजरिम है, एक शराबी है, एक ऊपर जनाब 302 का केस है, तो उन्होंने पैसे ज़्यादा ऑफर वकील साहब को कर दिए। वकील साहब ने उनसे ज़्यादा पैसे लेकर जनाब ये दूसरी पार्टी के हक़ में फ़ैसला दे दिया है। तो जाहिर सी बात है जो फ्रेश ग्रेजुएट होगा वो इस चीज़ को देखकर मायूस हो जाएगा, उसके लिए सर्वाइव करना टफ हो जाएगा। उसके बाद ये स्ट्रेसफुल जॉब, ये वाली जॉब स्ट्रेसफुल जॉब है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक दिन में कुछ 7-8 केस आ गए, आपने 7-8 केस जज के सामने जाकर उनका मुद्दा पेश करना है। एक फैमिली, दूसरी फैमिली, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 8 फैमिलीज़ का आपके ऊपर प्रेशर है। तो आप देखिए अगर एक केस का हार जाना, ठीक है, जाहिर सी बात आप कहते हैं आपके लिए बहुत बड़ी नाकामी है। तो इन मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना है, ठीक है। और लास्ट नंबर पे जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं। एक मर्डर केस है, आपके पास वो पार्टी आई जिनका मर्डर हुआ है, ठीक है, तो आप मतलब कि जाहिर सी बात है आप उनके हक़ में या मतलब जिन्होंने मर्डर किया उन्होंने भी वकील करना है। आप एक पार्टी जिनका मर्डर हुआ है और एक पार्टी वो जिन्होंने मर्डर किया है, दोनों का है, आप केस लड़ रहे, आपके पास जो विटनेस होंगे, आपके पास जो कार्रवाई होगी आप उसके मुताबिक करेंगे। अगर आप दुश्मन के साथ खड़े हुए हैं, आपने उनका केस देखा, ज़रूरी नहीं मतलब केस आप देखो आपने उनका जीतना ही है या उनका केस आपने हारना है, ठीक है, तो जो अपोजिट पार्टी होगी वो ये समझेगी ये भी उनके साथ मिला हुआ है। दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस तरह के जितने केस आते हैं, फैमिली केस आते हैं जो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके होते हैं, चोरी के बड़े बड़े जो केस आते हैं, जो मर्डर केस आते हैं, उनमें मतलब कि आप जिनका केस आपने पकड़ा होता है तो जो अपोजिट पार्टी होती है वो मतलब कि आपको जिन निगाहों से देख रही होती है वो मतलब कि आप बखूबी जानते होंगे, ठीक है। तो ये एक मसला आ रहा होता है डियर स्टूडेंट्स, ये मेजर है, ये डार्क साइड है। अतः कि लॉ का डिग्री प्रोग्राम वो डिग्री प्रोग्राम है जिसको कंप्लीट कर लेने के बाद आपके पास लीगल प्रैक्टिस और जुडिशरी का डिपार्टमेंट आता है जॉब के लिए, आपके पास कॉर्पोरेट और बिजनेस सेक्टर आ जाता है, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर आपके पास आ जाता है, एकेडमिक और उसके बाद रिसर्च सेंटर्स आपके पास आ जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जॉब के लिए, और उसके बाद स्पेशलाइज्ड लीगल फील्ड्स आ जाते हैं। ये वो एरिया जिसमें इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद इन हुआ जाता है। लेकिन जो डार्क साइड थी डियर स्टूडेंट्स वो आपके साथ शेयर की। इस बात को थोड़ा सा ईजी लिया करें, बड़े तहम्मुल के साथ वीडियो देखा करें। मेरी बात वीडियो के नीचे लोग बड़ी ना अजीब गरीब से मतलब कि चर्ब ज़बानी कर रहे होते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं होती। और कहते हैं आईना दिखाया तो बुरा मान गए। अगर आपको रियलिटी बताई जा रही होती है तो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश किया करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।